12th grade mathematics. For FSC and ICS students. Dear students, today our topic is theorem on limits of a function. तो पहला थ्योरम बताने से पहले एक छोटी सी आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा एल कोई एक लेटर है। अगर हमने इसे एक ब्रैकेट में अप्लाई करना है, ब्रैकेट में आप एक 2 लिखा हुआ है, पॉजिटिव x लिखा हुआ है, इस l को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि ये जो l है इस 2 से मल्टीप्लाई होता है और प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाता है, और ये l जो है x के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो लिखने का तरीका ये होता है 2l पॉजिटिव lx, या कोई भी तरीका जिस तरह आप लिख लें l2 प्लस xl, जिस तरह भी आपको सही लगे। लेकिन अगर आप इसी को फिर अरेंज करके लिखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने लिमिट अप्लाई जो करनी है उसकी बेसिक सेंस भी यही है। तो जो पहला थ्योरम है वो सम थ्योरम भी हम उसे बोलते हैं। ओके, तो अगर सम थ्योरम अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले आपको गिवन होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, कुछ भी हो सकता है, 2 0 इन्फिनिटी एनी नंबर, और ब्रैकेट में लिखा हो 9 प्लस x। तो इसका तरीका आपने बेसिकली वही याद रखना है। अगर l है और ब्रैकेट में है 9 प्लस x, तो ये इस तरह l 9 पे भी अप्लाई होगा और x पर भी अप्लाई होगा, यानी 9l प्लस xl। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9l लिखा है तो l 9 प्लस lx। यही लॉजिक आपने सेम इस पे अप्लाई करनी है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 9 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x। तो अब ये लिखना कैसे है, पहले आप LIM x अप्रोचेस टू 2, ये 9 आप ऐसे लिख दें, ये पॉजिटिव का साइन वैसे ही, और ये लिमिट इस x के साथ लिख दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात आपने याद रखनी है, जो कांस्टेंट होता है उस पर लिमिट तो अप्लाई नहीं हो रही, तो 9 एज इट इज़ आ जाएगा। x अप्रोचेस टू 2 का मतलब है कि x इज़ रिप्लेस्ड विद 2। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 11 आएगा, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 11 आएगा। यहाँ पे आपका पहला थ्योरम एंड होता है। अब हम दूसरे थ्योरम की बात करते हैं, जिसे हम शॉर्टली डिफरेंस थ्योरम भी बोलते हैं। डिफरेंस इस वजह से कि पहले अगर दो एक्सप्रेशन या दो टर्म्स के दरमियान पॉजिटिव साइन था तो अब नेगेटिव आएगा। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए मैं इसी को दोबारा लिखकर बस इस पॉजिटिव को नेगेटिव में रिप्लेस कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ब्रैकेट में हमारे पास है 9 नेगेटिव x। इस पर अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो तरीकाकार आपने ये वाला ही याद रखना है कि l n नेगेटिव x, तो l 9, ये नेगेटिव वैसी l x। आइए देखते हैं कि ये किस तरह करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 9, यानी पहले इस पे अप्लाई होगी और फिर इस पे, और नेगेटिव वैसे ही रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x। अब पहले भी आपको बताया कि जब लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 9 नेगेटिव x अप्रोचेस टू 2, यानी x इज रिप्लेस्ड विद 2, 9 नेगेटिव 2 इज 7। अब अगर आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर 7 आ रहा है।
जबकि ऊपर वाला जो सम वाला केस था तब हमारा आंसर 11 आ रहा था। अच्छा, अब ये सम वाले थ्योरम को हम जनरलाइज करके लिखते हैं। जैसा कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो 9 है इसे हम कह लेते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये जो फंक्शन एक्स है ये फंक्शन जी ऑफ एक्स है। तो देखिए कि इसको जनरलाइज करने का तरीका क्या होगा। अगर हमारे पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू, अब यहाँ पे 2 है, 2 मीन्स एनी रियल नंबर, x अप्रोचेस टू a, अब हम इसे जनरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे फिर कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स यूज़ करूँगा जो कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई होंगी। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो तरीकाकार वही रहेगा, लिमिट अप्लाई ऑन एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अप्लाई ऑन जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अप्लाई ऑन जी ऑफ एक्स। अगर मैं इसको और जनरलाइज करूं, इन दोनों को, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करके बयान करना चाहूँ तो मैं इन दोनों को एक ही बात में कवर करूँगा। ये पॉजिटिव है तो मैं साथ अगर नेगेटिव भी लगाऊँ तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपका पहला थ्योरम एंड होता है। अब हम दूसरे थ्योरम की बात करते हैं जिसे हम शॉर्टली डिफरेंस थ्योरम भी बोलते हैं। डिफरेंस इस वजह से कि पहले अगर दो एक्सप्रेशन या दो टर्म्स के दरमियान पॉजिटिव साइन था तो अब नेगेटिव आएगा। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए मैं इसी को दोबारा लिखकर बस इस पॉजिटिव को नेगेटिव में रिप्लेस कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ब्रैकेट में हमारे पास है 9 नेगेटिव x। इस पर अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो तरीकाकार आपने ये वाला ही याद रखना है कि एल एन नेगेटिव एक्स, तो एल 9 ये नेगेटिव वैसी एल एक्स। आइए देखते हैं कि ये किस तरह करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन 9, यानी पहले इस पे अप्लाई होगी और फिर इस पे, और नेगेटिव वैसे ही रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई ऑन x। अब पहले भी आपको बताया कि जब लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई हो तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 9 नेगेटिव x अप्रोचेस टू 2, यानी x इज रिप्लेस्ड विद 2, 9 नेगेटिव 2 इज 7। अब अगर आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर 7 आ रहा है, जबकि ऊपर वाला जो सम वाला केस था तब हमारा आंसर 11 आ रहा था। अच्छा, अब ये सम वाले थ्योरम को हम जनरलाइज करके लिखते हैं। जैसा कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो 9 है इसे हम कह लेते हैं कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये जो फंक्शन एक्स है ये फंक्शन जी ऑफ एक्स है। तो देखिए कि इसको जनरलाइज करने का तरीका क्या होगा। अगर हमारे पास हो लिमिट x अप्रोचेस टू, अब यहाँ पे 2 है, 2 मीन्स एनी रियल नंबर, x अप्रोचेस टू a, अब हम इसे जनरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे फिर कुछ स्पेसिफाइड टर्म्स यूज़ करूँगा जो कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई होंगी। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो तरीकाकार वही रहेगा, लिमिट अप्लाई ऑन एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अप्लाई ऑन जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a अप्लाई ऑन g ऑफ x। अगर मैं इसको और जनरलाइज करूं,
इन दोनों को, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करके बयान करना चाहूँ तो मैं इन दोनों को एक ही बात में कवर करूँगा। ये पॉजिटिव है तो मैं साथ अगर नेगेटिव भी लगाऊँ तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। अगर इसी बात को आपने एक जनरल फॉर्म में बताना है तो आप फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ए, इस टू को आप रिप्लेस कर दें ए के साथ। मतलब हर दफ़ा टू तो नहीं आएगा, फोर हो सकता है, सिक्स हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जनरलाइज करने के लिए हम इसे ए बोल देते हैं। और ये जो थ्री है ये हमारा एक रियल नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको के से डिनोट कर देते हैं। और ये जो एक्स है चूँकि वेरिएबल है तो ये आप एक्स ही रहने दें। तो फिर अगर आपने इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, हाँ अगर आपने एक्स को कोई फंक्शन बोलना है, समटाइम्स कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है तो फिर आप इसे एफ ऑफ एक्स बोल दीजिए। तो ऐसा करते हैं, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना सीखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी कि जो भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। टू की जगह थ्री या फोर अगर आ जाए तो ए, ये जो थ्री है कांस्टेंट है इसे हम के बोल देते हैं। और ये जो हमारा फंक्शन या हमारा वेरिएबल एक्स है इसे हम रिप्लेस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ। जब इस तरह की फॉर्म आपके पास आएगी तो फिर आप ये जो आपका के यानी कांस्टेंट या रियल नंबर है इसे यहाँ बाहर शिफ्ट कर लें के एज इट इज़, एंड लिमिट एल आई एम एक्स अप्रोचेस टू ए अप्लाई ऑन एफ ऑफ एक्स। ये जो है इसकी कन्वर्टेबल फॉर्म बनेगी और ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं बात को जो है थोड़ा मुख्तसर करके एक्सरसाइज, तो ये जो हमारे फर्स्ट थ्री थ्योरम्स हैं ये मैं आपको रिकॉल करवाने के बाद आपकी जो किताब की एक्सरसाइज में मौजूद इन तीनों थ्योरम्स के ऊपर सवालात हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। टोटल 6 थ्योरम है जिसमें से 3 मैंने आपको बता दी हैं। और मेरा ख्याल है कि ये वीडियो को सुनने के बाद आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। पहला थ्योरम हमने पढ़ा सम वाला, कि अगर हमारे एक्सप्रेशन के दरमियान पॉजिटिव साइन हो और ब्रैकेट से लेफ़्ट पे लिमिट लिखा हो तो उस लिमिट को हम हर कांस्टेंट और हर वेरिएबल के साथ अप्लाई करते हैं, या दोनों फंक्शंस के साथ अप्लाई करते हैं। अगर दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस हैं तो तीनों के साथ अप्लाई करते हैं, चार हैं तो चार के साथ अप्लाई करते हैं। डिफरेंस में अगर माइनस का साइन आ जाए तो मेथडोलॉजी वही है, बस जो दरमियान में जो हमारी लिमिट्स हैं उनके दरमियान में नेगेटिव साइन रहता है। और थर्ड वाला जो रियल नंबर होता है उसे हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं या कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, इन तीनों बातों को बताने के बाद अब हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि नज़र आपको आ रहे होंगे। एक्सरसाइज 1.3 किताब जो है वो काफ़ी पुरानी है,
राउंड अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि इससे पहले जो ये किताब है वो मेरी बड़ी बहन इसको यूज़ करती थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाइंड करवाई हुई है और इसका फ्रंट पेज भी जो है वो उतर चुका था, लेकिन फिर भी इसको संभाल के रखा हुआ है। तो इसका जो पहला पार्ट नंबर है ये अब हम सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 1 और लिमिट। अब आपको पता है, अगर मैं आपको दूसरा पेज दिखाऊं तो इसमें दो एक्सप्रेशन के दरमियान पॉजिटिव का साइन आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो ये लिमिट है ये इसके साथ अलहदा अप्लाई होगी और इस 4 के साथ अलहदा अप्लाई होगी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है ये हमने 9 के साथ अलहदा अप्लाई की थी, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इस x के साथ अलहदा अप्लाई की थी, और जो साइन रिक्वायर गिवन साइन होता है वो वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 apply on first function here is 2x plus limit x approaches to 3 apply on second function which is 4। अब यहाँ पे पहला थ्योरम हमने अप्लाई किया, मैं इस तरह 1 लिख रहा हूँ। अब जब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक रियल नंबर है, और रियल नंबर थर्ड जो आपका थ्योरम है, किताब की तरतीब से चलें तो थर्ड थ्योरम बनता है। हम इस रियल नंबर को या कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं ऑन द वेरिएबल ओनली। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाई ऑन x ओनली ब्रैकेट क्लोज प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अप्लाई ऑन 4। ये 2 एज इट इज़, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है यानी x एरो x अप्रोचेस टू 3 मीन्स दिस x इज रिप्लेस्ड विद 3, ये पॉजिटिव एज इट इज़। अब जब यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं x का तो लिमिट हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 इतना हिस्सा गायब हो जाएगा और ये 4 हम वैसे ही लिख लेंगे। बस ये तो बेसिक मैथ है, मेरा ख्याल है बोलने की भी ज़रूरत नहीं है अब तो। ये बस इसका आंसर है क्वेश्चन का, ये एंड है और ये आंसर है। अब क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना ये आपको मिलेगा MCQ में। अगर एग्जामिनर बहुत आसान पेपर बनाना चाहे तो फिर इसको है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, अदरवाइज़ बहुत बामुश्किल से आपको इस तरह का सवाल शायद ही मिलेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आया हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब लिमिट x अप्रोचेस टू 1। क्वेश्चन सारा लिख लिया, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इस 4 को भी इग्नोर करें, आपने थ्योरम बेसिकली पढ़ा सिर्फ 2 फंक्शंस का, अगर तीसरा फंक्शन भी आ जाए तो उसका मतलब ये है कि लिमिट जो है वो थर्ड वाले फंक्शन पर भी उसी तरह अप्लाई होगी। अगर 4 आ जाए तो चौथे पे भी इसी तरह अप्लाई होगी, 5 आ जाए तो पाँचवें पर भी अप्लाई होगी, एंड सो ऑन। अब ये जो लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अलहदा अलहदा इस लिमिट को इसके साथ और इसके साथ लिखना है, लेकिन ये जो साइंस है ये यही रहे। 3x² ये माइनस है तो ये माइनस उसी तरह से। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन 2x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन 2x, ये पॉजिटिव इसी तरह से। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन 4। फिर वही थ्योरम नंबर 3 जो आपको बताया था कि कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाता है, कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाता है या रियल नंबर बाहर शिफ्ट हो जाता है। 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ओनली ऑन x स्क्वायर,
ब्रैकेट चाहे लगा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ है। ये नेगेटिव एज इट इज़, टू लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई ऑन x, ये पॉजिटिव ऐसे ही। अब ये तो है ही कांस्टेंट, तो इसे हम नहीं चेंज करेंगे, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो है ये तो 3 ऐसे ही आएगा। ये 1 यानी x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है कि x को हम रिप्लेस करेंगे 1 के साथ। 1 और इसका स्क्वायर है -2 एज इट इज़। x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है इस x को 1 के साथ रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस, और लिमिट, अब यहाँ पे इस 4 से आगे कोई वेरिएबल x मौजूद ही नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये 4 ऐसे ही लिखा रहेगा। सॉल्व कर लेंगे, 3 -2 +4। मज़ीद सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट टू राइट चलते होते हैं। 3 -2 1, 1 + 4 = 5। तो ये जो 5 है ये हमारा आंसर है। इसके बाद